हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सोनी गोयल और आज हम करेंगे इस वीडियो में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट के हाई लेवल क्वेश्चन इन एडवांस प्रैक्टिस पार्ट 2। सो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल एंड this video is part of YT CAT Plus course on this channel. In this course, you will get all the free content for your self-study. All those who want to prepare for CAT, they can prepare with me on this channel and in this course YT CAT Plus. This is a higher level course, and before that we have a YT CAT course, which is basic fundamental videos. 200 plus videos are available, so you can watch those videos for fundamental and concepts. And in this series we have already done ratio, proportion, advanced 1 and 2, average, mixture, and this is the second video of percentage, and after that I shall be releasing a video on number system. Please do watch that video for high level questions of number system. So guys, how you have to complete this video is how you have to watch this to make the best use of the video. First, I will advise you to watch concept video, fundamental videos on this channel, right, for this particular topic. For example, percentage, profit loss, SI, there are 5 to 6 videos. Please do watch all the videos, and the link for all those videos is given in the description before watching this video. And then you can do concept practice on our app. For link for the same is also given in the description below. And if you want to do extra practice, you can join YT CAT Plus batch on the app. And YT CAT Plus is the basic, the YT CAT is a simple basic fundamental, and for higher level it will be YT CAT Plus. And then you come to watch this video lecture, which is for advanced practice. And if you want to appear for the test before this video, you can go to this app and appear for the test there also. So guys, let us get started. शुरू करते हैं भाई। आज की वीडियो में मैं आपको 9 क्वेश्चन कराऊंगा। 8 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराए थे, और ये 9 के 9 क्वेश्चन अच्छे कैट लेवल वाले क्वेश्चन हैं। इनफैक्ट मेनी ऑफ देम आर एक्चुअल कैट क्वेश्चन, सो यू कैन सी हाउ टू रियली गो अहेड विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? मेरा कहता है अ पर्सन इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट 10% एनुअल इंटरेस्ट। ओके, हमें पता चल गया ये SICI का क्वेश्चन है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 5% लगेगा। After 1.5 years, the interest and the principal together become 18522. So भाई ये 5% पर सेमेस्टर हो गया 6 मंथ्स के लिए, और 3 पीरियड हो गए। तो इसके लिए जो मेरा फंडा लगेगा, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको याद होगा 1331 आ जाएगा। और उस वीडियो में मैंने बहुत शॉर्टकट्स बताए हैं। ये 1331 क्या है उस वीडियो में आपको पता लगेगा। ये शॉर्टकट है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो इस पर 5% लग रहा है, तो मैं कुछ भी अमाउंट मान सकता हूँ। लेट मी टेक इट एज 100, राइट। 100 लूँगा, थोड़ा कैलकुलेशन आएगी, थोड़ा इसका बड़ा मल्टीपल ले लेंगे तो ईजी हो जाएगा। 100 से पहले 5 आ गया, 5 के बाद 0.25 आ गया, 0.25 का 5% जो आ जाएगा 0.0125 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको 100 ना लेके थोड़ा हाई वैल्यू ले लूँगा तो मेरे को इजी रहेगा, क्योंकि अगर आपने कैट किया है, आप देखिए 5% को बार बार लेने के लिए 3 बार लेना है, तो 8 का मल्टीपल ले लेंगे, इट विल बी वेरी गुड। सो 1331 लिखेंगे बेटा। हमने 8000 अज्यूम कर लिया अमाउंट, तो 8000 अगर हम अज्यूम करेंगे तो आर वैल्यू विल बी, फर्स्ट विल बी 400, देन इट विल बी 20, देन इट विल बी 1। सो हमारा जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1200 हो गया, और यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ये 8000 मेरा प्रिंसिपल था ही, ठीक है। और इसके लिए 9261 आ जाएगा। 9261 आ गया। तो अगर मैं 8000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मेरे को 9261 मिल रहे हैं। तो अगर मैं 18522 कर रहा हूँ, 18522 डिवाइड बाई 9261 करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर भाई? आप बताओ आंसर क्या आएगा? तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इंटू 8000, तो 16000 आ गया। ठीक है, अब ऐसे तो हमने कर लिया, ये तो अपना आ गया। अब आप कहते हैं कि सर फार्मूला से करना, भाई फार्मूला से भी करा देता हूँ क्वेश्चन, चिंता मत करो। फार्मूला में हमें P पता नहीं है, तो P लिख लिया। 1 + R/100 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू अमाउंट मेरा कितना है? 18522, राइट। और 22 है, ये हमारा अमाउंट है। R कितना है? 5। सो 1/5
आपका 100 रेज टू पावर 3, सो P ये बन जाएगा 21/20 की पावर 3, ठीक है। सो इसका अगर आपको भाई ये आना चाहिए, आपको यू शुड बी नोइंग दिस के क्यूब्स क्या होते हैं। नीचे क्यूब 8000 आ गया और ऊपर जो क्यूब आ जाएगा वो आ जाएगा जैसे हमने पहले किया 9261, 9261 आ गया। यहाँ से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि अमाउंट 16000 आएगा। तो दोनों मेथड से कर सकते हो बेटा। 16000 इज द आंसर, ठीक है। ये सिंपल 8वीं क्लास 9वीं क्लास का ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कैट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। पता नहीं लोग क्यों शोर मचाते हैं कि कैट मुश्किल है, कैट मुश्किल है। ये देखो आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 अल्कोहल सोल्यूशन है 1:3 प्रोपोर्शन में। The volume of the mixture is double by adding the solution A such that the resulting mixture has alcohol। तो मतलब पहले एक पार्ट ए का लिया, 3 पार्ट बी के लिए, टोटल बन गए 4 पार्ट, और 4 पार्ट हमने और ऐड कर दिए ए के, इसने बताया। तो 5 पार्ट इसके हो गए, 3 पार्ट इसके हो गए, राइट। 5 और 3 मिक्स करने से मेरे को कितना मिला, 72 मिला, ठीक है। और ए में है 60%, तो भाई बी का पता करना होगा कितना परसेंट है। सिंपल क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन का। यहाँ पे x ले लीजिए, ठीक है, नहीं x नहीं, ये 60 लेंगे a, ये b को x ले लेंगे, यहाँ पे 72 आ गया, ये हमारा 12 आ गया, और ये आ गया x - 72। तो ये जो 12 है दिस क्रॉसपॉन्ड्स टू 3%, ठीक है। 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, तो 12 3 पार्ट्स है, तो ये 20 पार्ट्स हो गया ना, ठीक है। क्योंकि ये 3 है तो 5 20 हो जाएगा ना, 3:5 में है ये, तो ये वाला 3 है तो ये वाला 20 हो गया भाई। तो 20 होने के लिए x को 92 होना पड़ेगा, 92 आंसर आ गया बेटा। डन हो गया जी, वेरी गुड। ये भी देख लो एक्चुअल कैट का क्वेश्चन है। ये मिक्सचर एलिगेशन में भी डाल सकते हो, परसेंटेज से भी कर सकते हो। परसेंटेज से हम एक और तरीका कराते हैं इसको। पहले देखो इसमें क्या गड़बड़ किया, ये 1:3 है, 1:3 में सेम मिक्सचर ऐड किया, मतलब टोटल 4 और ऐड कर दिया, तो ये 5:3 आ गया, ठीक है। अब इसमें 5 वाला 60% है, ठीक है, ये वाला कितने परसेंट हो, ताकि ओवरऑल जो है, ओवरऑल मेरा कितना हो जाए, ओवरऑल मेरा 72% हो जाए, ठीक है। अब देखो भाई इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें 12 की कमी है, इसमें 12 की कमी है, 5 लोगों में 12 की कमी है, 12 5 60, 3 लोग उसको पता पूरा करेंगे, तो 20 उसको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो इसमें 20 एक्स्ट्रा कर दिया, 92 आ गया। ठीक है। कैसे है, हम क्या कहते हैं कि इफ कबूतर इज एडेड टू कबूतर, कबूतर रिमेन्स कबूतर। खरबूजे में खरबूजा डालने से खरबूजा खरबूजा ही रहता है, गधों में गधा डालने से गधा गधा ही रहता है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो इसके 5 पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट हैं। अगर इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज सेम होता तो ओवरऑल परसेंटेज सेम आता नहीं भाई, ठीक है। अब ये मेरा ओवरऑल 72 चाहिए, ठीक है। मेरे को 8 बंदे आए, उनके पास सबके पास 72 रुपये होने चाहिए थे, बट 5 बंदों के पास मेरे पास सिर्फ 50 रुपीज़ हैं, 60 रुपीज़ हैं। तो ये 5 लोगों के पास 12 रुपये कम है ना भाई, तो 60 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो इन 3 बंदों को 60 रुपीज़ का लॉस भरना पड़ेगा। सो दे नीड टू हैव 20 एक्स्ट्रा। 72 तो उनके पास होने चाहिए थे, 20 एक्स्ट्रा करके 92 आंसर आ गया। अगर आपने कैट की तैयारी की है 1 साल तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन, एंड ईच वन ऑफ यू शुड बी गेटिंग दिस right in a given time, and the answer for this is same. Again this is a CAT actual question. In the final examination विष्णु भैया ने स्कोर किए 52, आशा बहन जी ने स्कोर किए 64। तो इनके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, विष्णु के 23 लेस हैं, आशा के 30 मोर ज़्यादा हैं रमेश से। तो ये भैया रमेश भैया हो गए, और ये विष्णु जी हो गए 23 लेस, और ये हो गए हमारे आशा जी 34 मोर 23। तो 57 का डिफरेंस हो गया इनमें आपस में, ए और बी में 57 का डिफरेंस हुआ। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, परसेंटेज में 12 का डिफरेंस है। तो 12% डिफरेंस इज इक्वल टू 50%। व्हाट विल बी 84% इंटू 7, 7 आ जाएगा, इंटू 7 कर दिया तो 399 आंसर आ गया। एक्चुअल कैट क्वेश्चन है, आराम से होने वाला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, पिछले साल के, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, तो ये होने वाले क्वेश्चन है बेटा। और आई होप यू ऑल गॉट दिस क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन को दोबारा बता दीजिए, पर हर क्वेश्चन से पहले खुद से सॉल्व करके देखा कीजिए। अगर आपने वीडियो पे देखना है तो वीडियो कीजिए, और अगर आप इसको टेस्ट के फॉर्म में करना चाहते हैं
तो ये YT CAT Plus को ज्वाइन कर सकते हैं आप, राइट। तो सुहानी है, सुहानी ने क्या किया, एन एंटरप्राइजिंग लेडी टुक अ लोन फ्रॉम दिस 12% फॉर 2 years, ठीक है। देन शी लोन्ड 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय फाइनेंस टू दैट एट रेट ऑफ 16% per annum compounded half yearly for 2 years, and the remaining amount to at the rate 12% per annum compounded for 2 years. Okay, what was the approximate percentage earning of Suhani at the end of 2 years? अब देखो यार, ये वाला जो क्वेश्चन है ये दिखने में बड़ा है, क्योंकि IFT की चाल क्या करता है, IFT क्या करता है, IFT हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन देने की कोशिश करता है जो क्वेश्चन आपको लगे कि भाई यार ये क्वेश्चन गंदे हैं, ठीक है, पर वो क्वेश्चन गंदे नहीं होते हैं, ठीक है। आप देखो यार, सिंपल देखो कि जो इसके पास अमाउंट आया था, ठीक है, उसको लोन ले लिया उसने, राइट, सिंपल इंटरेस्ट पे। देन शी लोन द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दिस टू दिस गाय एट दिस कंपाउंड, what was the approximate percentage earning of सुहानी at the end of 2 years? तो 2 साल बाद उसको क्या कमाई हुई वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसको, ये उसका अमाउंट है और ये जो रेट है इस पे उसने आगे दिया है, ठीक है। आपको बताना है कि उसका जो अर्निंग है वो कितना होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज अर्निंग, ठीक हो गया। So 16% 2 years 32 से ज़्यादा हो जाएगा, 12% 2 years 24 से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या इन दोनों का मिक्स करके आंसर इन दोनों के बीच में आएगा? यस नो बोलो, हाँ या ना। तो आंसर आ गया हमारा 28%, ठीक हो गया। समझ आया ये नहीं आया? उसकी जो अर्निंग हुई वो तो यही हुई ना जो उसने कलावती को दिया और विशंभर को दिया। यहाँ से जो अमाउंट उसने अर्न किया, दैट इज द अर्निंग ऑफ दिस लेडी, इजंट इट? गॉट इट एवरीवन? ये थोड़ा गंदा क्वेश्चन था, देखने में गड़बड़ लगती है, पर जैसे मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में करने वाला कुछ नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि ये वाला कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है उसका, ये तो उसका कॉस्ट है, उसका अर्निंग कहाँ से हो रहा है? उसका अर्निंग हो रहा है जो उसने लोन दिया है। तो 16% एक दिया उसने, 12% पे एक दिया, तो कुछ भी अमाउंट होगा ये 32 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ना, और ये 24 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कंपाउंड है। अब 50% ये है, 50% ये है, तो आंसर इसके बीच में आएगा, 28 आंसर आ गया। आपको समझ आया ये क्वेश्चन? दिखने में डरा रहा है ये क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन इतना गंदा नहीं है जितना लोग डर जाते हैं इससे। ठीक हो गया बेटा? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिस्ट एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट द इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस ए रिसेशन, 30% रिसेशन होगा। ही बिलीव्स दैट इन केस ऑफ रिसेशन उसको इंक्रीज इन द वैल्यू विल बी 20%, ठीक है। तो 30% चांसेस हैं कि हमारा रिसेशन होगा, 70% चांसेस हैं रिसेशन नहीं होगा। जब 30% चांसेस हैं तो 20% चांसेस हैं कि फंड इंक्रीज करेगा। जब रिसेशन नहीं होगा तब 75% चांसेस है कि मेरा फंड इंक्रीज करेगा। तो 30 का 20% बेटा जी 6% आ गया। इसका ये जो करेंगे ये आ जाएगा 52.5%। तो टोटल करेंगे 58.5% चांसेस है कि फंड इंक्रीज होगा, तो 585 आ गया। सिंपल प्रोबेबिलिटी की क्लास में मैंने ये करवाया हुआ है आपको क्वेश्चन। हालांकि ये परसेंटेज का क्वेश्चन भी हो जाता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी हो जाता है, बट बेसिकली अगर देखेंगे प्रोबेबिलिटी का तो सिर्फ नाम यूज़ किया है। ये परसेंटेज और परसेंटेज है, कुछ भी नहीं है। वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको आप, राइट। तो ये IFT का एक्चुअल क्वेश्चन है मेरा बच्चा, राइट। चलिए, और पिछले साल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑनर ऑफ ए ग्रोसरी शॉप परचेजेस 2 वैरायटी। फर्स्ट वैरायटी का प्राइस ट्वाइस है सेकंड वन से, मतलब पहले वाली 200 रुपया किलो है, ये 100 रुपया किलो है। जब भी कोई चीज़ नहीं दी हो ना परसेंटेज में, तो हम बड़ी जल्दी अज्यूम कर सकते हैं। ही मिक्सेज बोथ वैरायटी, सेल्स द मिक्सचर एट 28 रुपीज़, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ
25%, ठीक है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड, ये 2 पार्ट्स लिए, इसके 3 पार्ट्स लिए, तो ये 400 रुपये के हो गए, ये 300 रुपये के हो गए, टोटल भैया 700 रुपये के 5 किलो हो गए, तो ये 140 रुपये किलो आ गया, ठीक हो गया। तो ये नॉर्मल सिनेरियो है, राइट, इसमें प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है। नाउ ही सेज इस पे उसको 25% प्रॉफिट हुआ था, तो बेसिकली या तो हम इसको 25% पीछे जाएंगे या इन वैल्यू को 25% पीछे चले जाएंगे, बात एक ही है। दोबारा सुनिए इस चीज़ को, तो अगर ये 28 रुपीज़ हो जाए 5वां हिस्सा, तो ये 40 रुपये हो जाएगा और ये 20 रुपये हो जाएगा, मतलब 40 और 20 वाली आइटम को मिक्स करके 28 का बेच दिया। बट 28 का बेचने के बाद उसको 25% प्रॉफिट भी है, तो इसको 25% डिस्काउंट कर देंगे, डिवाइड बाई 125 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 32 रुपीज़ और ये आ गया 16 रुपये। तो आपको किसका प्राइस पूछा है? फर्स्ट वैरायटी का पूछा है। फर्स्ट वैरायटी महंगी है सस्ती है? महंगे वाली वैरायटी है फर्स्ट वैरायटी, राइट, ट्वाइस द प्राइस है, तो 32 रुपीज़ आ गया। ठीक है, ठीक है। शॉर्टकट भी बता दूं, सच्ची में जानना चाहते हो? देखो फिर जादू देखो सर के साथ। ये भैया फर्स्ट वैरायटी है, ये सेकंड हो गई, ये सेकंड हो गई, ये सेकंड हो गई, ये सेकंड हो गई, ठीक है। अब मोटा मोटी ये 2:3 में है, तो मोटा मोटी बीच में ही आएगा आंसर इसका, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कॉन्सेप्ट। अब आप क्या देखो कि यार अगर मैं 28 रुपये का बेच के 25% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो मोटा मोटी 24 रुपये का हो गया आइटम। मोटा मोटी ले लो, 23 ले लो, 24 ले लो, 25 ले लो, इसके बीच में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 24 का 20%, 25%, 30 हो जाता है, तो 23 रुपये लगा लो, चलो 23 रुपये रहेगा, 22 रहेगा। तो 23 और 22 किसके बीच में आते हैं? बिल्कुल सेंटर में, ऑलमोस्ट। इसके बीच में नहीं आते, इसके नहीं आते, इसके आते हैं, इसके नहीं आते, तो ये सी आंसर आ गया आपका। गॉट इट? तो ये आईएफटी का एक्चुअल क्वेश्चन है। डरते हैं लोग आईएफटी एग्जाम से, और मैं आपको सामने आपके बड़े आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको इसके लिए बेटा बेसिक जो वीडियो है ना मैंने लगाई है, वो अच्छे तरीके से लगाओ, एकदम ज़बरदस्त तरीके से बेसिक वीडियो लगाइए, ठीक है। सऊदी अरामको एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर वेयर एसए इन्वेस्टेड 20 बिलियन, रिलायंस इन्वेस्टेड 30 बिलियन, ठीक है। ऑनरशिप इज ऑलवेज इक्वल टू द, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर वेंचर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 6 बिलियन, जो कि दोबारा इन्वेस्ट हो गया, तो मतलब 66 हो गया उनका, ठीक है। 30 नहीं 56 हो गया जी, 56 हो गया, ठीक है, तो 56 हो गया, ठीक है। नाउ रिलायंट इंडस्ट्री ऑनरशिप कितनी बढ़ाना चाहती है? 75% बढ़ाना चाहती है ऑनरशिप। तो 75% ऑनरशिप कैसे बढ़ेगी? पहले तो इसका 75% ले लीजिए। 75% मतलब 3/4, 56 का 3/4, ठीक है। तो कट फटाफट, ये हो गया 14, 42, 42 चाहिए हमें। एग्जिस्टिंग 30 पहले था और 6 को डिवाइड कर लिया, 3.6 और आ गया, 33.6 उनका है ही है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, आई थिंक 8.4 आ जाएगा, 8.4 इनको और ऐड करना है, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं है यार, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है बेटा, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, डिवाइड करना है। देखो 20 इसको मिल गया, 30 इसको मिल गया, 6 लाख इन्हों को मिला, दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, ये 2.4 करेगा, ये 3.6 करेगा। ये सब कुछ ना मैंने पिछले साल YT कैट में कराया हुआ है, पूरा कोर्स मिशन कैट चैनल पे अवेलेबल है, देख लो उसको जाके, उससे बियॉन्ड है ही नहीं है कुछ। तो भाई इसके पास हो गए 22.4 और इसके पास हो गए 33.6। तो जैसे कि हमने बताया, इसको कितना चाहिए? इसको चाहिए 42 चाहिए, इसको 14 चाहिए, क्योंकि इसके ही वॉन्ट्स टू होल्ड 75% ऑफ द टोटल स्टेक, राइट। तो भाई ये इसको कितना देगा? रिलायंस इंडस्ट्री ऑनरशिप, रिलायंस इंडस्ट्री को इंक्रीज करनी है ना, ये रिलायंस है इधर वाला, ये रिलायंस है सेकंड वाला, तो इसको और कितना देना पड़ेगा? तो रिलायंस हाउ मच शुड इट पे टू सऊदी, ये इसको कितना दे देगा? तो ये 8.4 दे देगा, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, गॉट इट? समझ आया? नहीं समझ में आया तो विंडो चैट में लिख दो, डिस्क्रिप्शन में लिख दो, और वीडियो को रिवाइज करके देखो। क्या नहीं समझ में आया वो बताइए आप मेरे को। एक्चुअली क्या होता है ना, ये क्वेश्चन जितने भी IFT के हैं, आप देखो क्वेश्चन बड़े हैं, क्वेश्चन के अंदर बहुत गंद नहीं है, पर क्वेश्चन इतना बड़ा देख के बंदे की वैसी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बट अगर आप देखोगे ना बेटा, कैट है वो एक वनडे मैच की तरह रहता है, ठीक है। स्नैप एग्ज़ाम है, एनमेट एग्ज़ाम है,
ये 2020 मैच की तरह होते हैं। और जो IIFT और JET है ना, ये टेस्ट मैच की तरह होता है। इसमें आउट नहीं होना आपने, ठीक है। रन चाहे भले ना बनाओ, कम रन पे भी बहुत बढ़िया परसेंटाइल आ जाती है आपकी, ठीक है। मधुकर भैया को देखते हैं क्या कहते हैं। 5 ईयर मल्टी ट्रेडिंग कंपनी, ग्रेजुएटिंग रिपब्लिक स्कूल, चलो जी रेपुटेड बी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ, देन ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब। अरे स्टार्टेड ऑनलाइन गारमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस, और भी बढ़िया, अपने बिजनेस से बढ़िया तो कोई काम है ही नहीं है। फॉर हिज बिजनेस मधुकर यूज 8 लाख ऑफ हिज ओन सेविंग, अच्छी सेविंग कर ली थी उसने, और 12 लाख उसने खरीद लिया, ले लिया बाजार से। एंड बिगिनिंग मीन वाइल RBI ऑल्सो डिक्रीज, ये तो कहानी है। एज ए रिजल्ट उसने 9 लाख और ले लिया 4 महीने के बाद 10% ओवर, ठीक है जी। 12 लाख लिया 12 महीने के लिए X% पे, 9 लाख लिया 8 महीने के लिए 0.9x पे, ठीक हो गया। अब इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय द मधुकर एट द एंड ऑफ दिस इज 1,39,200, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम ऑफ द फर्स्ट बोरोइंग। तो ये x पता करना है आपका, ठीक है भाई। ये कितना है अगर टोटल इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर है कुछ नहीं है। तो ये 12 का 12 मतलब ये 1 साल हो गया ना, तो ये हो गया 12x इंटरेस्ट बन जाएगा, 12x अपॉन 100, ठीक है। 12 लाख लेना है तो इसको मैं एक बार आपको पूरा ही लिख के दे देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। तो इसको 12 1 2 3 4 5 12 लाख गुना 12/12 हो जाएगा बेटा, तो 1 ही लिख लेते हैं, इसको 1 ईयर है, इंटू एक्स परसेंटेज डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गई, तो 1 लाख नहीं 12,000 एक्स आ गया, ये 12,000 एक्स, ठीक है। इसका देखो भाई कितना बनेगा, इसका 9 लाख है, 9 0 0 0 0 0, ठीक है। 8 महीने, 8 महीने का क्या बन जाएगा बेटा जी, 2/3 बन जाएगा, 8/12 2/3 हो जाएगा ना, ठीक है। 9 का 9/10 इंटू x/100, ठीक है। तो ये मेरा 3 से 3 इधर कट गया और 3 0 इधर से कट गई, 3 0 इधर से कट गई, तो 6 5400 हो गया ये 5400 x, ठीक है। तो ये बन गया बेटा जी 17400x। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, देखो कितने पे जाएगा। वैसे तो लास्ट डिजिट 8 पे जाना चाहिए, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 17400 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 8 चौके 32, 3 कैरी आ गया 56 और 9 और 139 एग्जैक्टली आ गया, 8% इज द आंसर, ठीक हो गया। बोलो भाई यस नो। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में, एक ए है एक बी है, दोनों को कंबाइन करके टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट पता करना। भाई कितनी बड़ी बात होगी इसके लिए, राइट। ओके लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मोहन भाई क्या करते हैं, मोहन भाई के पास क्या है, सम मनी है, कितना मनी है, डिवाइडेड इन रेशो 1:2, स्मॉलर अमाउंट ऑन ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, लार्जर अमाउंट इन अनदर सेविंग हाफ ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो भाई, एक पे 100 रुपया मान लेते हैं और एक को 200 रुपया मान लेते हैं, इसको 100 मान लिया, इसको 200 मान लिया। इस पे अगर x रेट है, इस पे x/2 रेट है, ठीक है। एंड द लार्जर अमाउंट अनदर सेविंग ऑफर्स हाफ ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोथ द इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, एट द एंड ऑफ 2 ईयर टोटल इंटरेस्ट अर्नड इज 830, ठीक है। 830 रुपये इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इट इज नोन दैट वन इंटरेस्ट इज 10%, या तो ये 10 होगा, ये 20 होगा, या भी ये 10 होगा, ये 5 होगा। मोहन डिपॉजिटेड मोर देन 1000 इन ईच, और ये वैल्यू भी 1000 से ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, टोटल वैल्यू m बताना है कितना है हमारा, ठीक है भाई, टोटल वैल्यू m बताना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई लोगों ने तो बताया कि भाई अदर इंटरेस्ट रेट दिया होना चाहिए था, इसको मैं आपको दोनों तरीके से कराता हूँ। पहले तो इसको 2 साल के लिए कहा है ना इसने, या 1 ईयर के लिए, एंड ऑफ 2 ईयर्स द टोटल इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम टू सेविंग, और हाफ कंपाउंडेड ईयरली करना है, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट बनेगा वो आपका हम लिखते हैं 1:1 लिख लीजिए, 1:1। इसको हमने 100 रुपये ले लिया, 100x ले लो चलो, ठीक है। 100x पे y रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है y, तो पहले 100 लिख लिया, इसका y%,
तो एक्स वाई आ गया, फिर उसका वाई परसेंट, एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देख के ना कन्फ्यूज़न आएगा कि सर ये कैसे करें, कैसे कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको आसान तरीके से कराता हूँ। ठीक है, ये एक्स वाला ना मेरे को वैसे भी नहीं जमता होता, लंबा बहुत हो जाता है। मान लो ये 100 रुपया है, मान लो ये 200 रुपया है। ठीक है, अब इस पे 1 to 1 मेथड तो लगाना आता है आपको। ठीक है, अब या तो ये 10% और 5% होगा, या ये 20% और 10% होगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं 10% और 5% है। 10% से ये अमाउंट कितना आ गया, 10 का 10% 10, फिर 10 का 10% 1, तो ये मेरा अमाउंट आ गया 20 और ये 1, इंटरेस्ट आ गया 21 रुपीज़। यहाँ से 5% लेना है हमने, 200 का 5% 40, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 1, नहीं 200 का 5% 10 होगा, सॉरी 200 का 5% 10, 10 का 5% 0.5, तो ये हो गया 22.5 रुपीज़, नहीं 20.5 रुपीज़, और टोटल इंटरेस्ट बन गया हमारा 41.5 रुपीज़। ठीक है, 41.5 बन गया। ओके, अब अगर ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ से हमारा ये अमाउंट 830 है, तो एवरी वैल्यू बिकम्स 20 टाइम्स, तो टोटल आंसर आ गया मेरा 6000। ओके, 6000 आंसर आ गया। पर आप इसको अगर उल्टा करेंगे, उल्टा करके देखते हैं, जो कि नहीं होगा, हम ले लेते हैं, ये 100 ले लीजिए, ये 200 ले लीजिए, इसको मैं 20 ले लेता हूँ, इसको 10 ले लेता हूँ, तो 1 to 1 ले लिया, 20% 10%, तो इसका 20% 20 हो जाता है, इसका 20% 4 हो जाता है, इसका 10% 20 हो जाता है, और उसका 10% 20 का 2 हो जाता है, तो 20 इंटू 2 40 प्लस 4 44, और ये इंटरेस्ट आ गया आपका 20 इंटू 2 40 प्लस 2 42, तो 86 इंटरेस्ट आ गया। पर मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 830 है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 9.8 समथिंग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 980 रुपये ही रह गए, पर उसने बताया है कि हर एक 1000 से ज़्यादा है, तो ये वाली ऑप्शन गलत होगी, 6000 आंसर आ गया। बेटा ये जैट का क्वेश्चन है, ये वो है जब 4th डे हो जाता है ना, क्रिकेट में देखते हो 5th डे होता है, पिच थोड़ी खतरनाक होती है और स्पिन बॉलिंग लगा देते हैं, नज़र नहीं आती बॉल, टर्न बहुत करती है, वो वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करके आएंगे कैट जैट के अंदर, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। बट यस, जो लोग 99.9 टाइप्स कुछ आशंका रखते हैं, उनकी उम्मीद रखते हैं, राइट, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट लर्न करना ज़रूरी था, राइट। आई होप यू ऑल गॉट इट।